हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज बात करते हैं कि टॉपर्स आखिर टॉपर्स कैसे बनते हैं। भाई वो बच्चे कुछ ऐसा क्या कर जाते हैं कि वो हम सबसे ऊपर उठ के टॉपर बन जाते हैं। आज उन सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई टॉपर्स क्या पहले दिन से टॉपर बन जाते हैं। भाई क्या जो टॉपर होता है वो पहले दिन जब प्रिपरेशन चालू करता है उस दिन भी टॉपर ही होता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले दिन टॉपर भी हमारी तरह ही होता है, आपकी और मेरी तरह ही होता है, जिसको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और जिनको न्यूज़पेपर से सख्त नफरत होती है, जैसे शायद आपको आज या कुछ टाइम पहले तक होगी। बिल्कुल सेम होते हैं टॉपर्स हमारी तरह, बट वो कुछ छोटी छोटी चीजों को इन तरीकों से करते हैं कि वो हम सबसे अलग हट जाते हैं और टॉपर बन जाते हैं। तो आज उन सारी बारीक चीजों के बारे में बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई टॉपर आखिर टॉपर बनते कैसे हैं। गाइस, एक इंग्लिश का ना प्रोवर्ब है, एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, दैट यू आर सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू थ्रू आउट योर डे। दैट मीन्स कि आप उस हर चीज का सम टोटल हो जो आप दिन भर में करते हो। भाई आप वो नहीं बनोगे जो आपके मम्मी पापा को आज लगता है। भाई आप तो वो भी नहीं बनने वाले जो आपको खुद लगता है कि आप कुछ बन जाओगे, बट आप वो बनोगे जो आप आज के दिन में करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमें टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह डेज को स्पेंड करना चालू करना पड़ेगा। मतलब हमें पर डे वो चीजें करनी चालू करनी पड़ेगी जो टॉपर बंदा डेली बेसिस पे करता है। ठीक है ना? मतलब कुल मिला के अगर हमें एक रूटीन मिल जाए तो भाई हम भी टॉपर बन जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का रूटीन शेयर करने वाला हूं, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको ये एग्जैक्टली यही रूटीन फॉलो करना है। भाई आपको ये रूटीन ऐसा रोड मैप लेना है। मतलब आपको ये समझना है कि मेरा रूटीन क्या रहता था। भाई मैं पूरे सुबह से उठ के रात को सोने तक के बीच में क्या करता था और कैसे कैसे करता था, और फिर आपको इसको खुद कस्टमाइज एक रूटीन बनाना है, खुद के लिए एक रूटीन बनाना है। अब भाई ये रहा मेरा प्रॉपर रूटीन, मतलब डेली बेसिस पे जो मैंने उस टाइम एक चाइल्डिश हरकत थी मेरी। आई नो कि एक बहुत चाइल्डिश हरकत थी कि मैंने पूरा रूटीन लिख रखा था। इस बार अभी कुछ पेपर्स पलट रहा था तो मेरे सामने आया और तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे ये सेशन भी आप लोगों के साथ करना चाहिए, जहां मैं खुद का अपना उस टाइम का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो गाइस, बात करते हैं कि भाई मेरा रूटीन क्या था। गाइस देखो, मेरा अराउंड वेकअप टाइम होता था 6 to 6:30 के बीच में। अब अगर ये थोड़ा जल्दी हो गया आपके लिए तो आप 7 बजे मान लो और हर चीज को आधा आधा घंटा आगे बढ़ा लेना। फाइन। वेकअप टाइम अराउंड 6-6:30 के बीच में होता था। 6:30 बजे तक मैं उठ जाता था। उसके बाद अराउंड 7 बजे तक मेरा टाइम होता था गेटिंग अप रेडी, भाई फ्रेशन अप होना, वो सब करना, आधा घंटा उन चीजों में लगता था। 7 बजे तक मैं पूरा फुल टू तैयार हो जाता था, प्रॉपर पढ़ाई के लिए तैयार हूं। इसके बाद भाई 7 से लेके 9 बजे तक, गाइस देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग आई नो कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। गाइस मेरी ये थिंकिंग बिल्कुल नहीं है, उल्टा मैं ये बोलता हूं कि लास्ट थिंग इन द डे आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए। नहीं देखो, जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा अटेंटिव होता है। और अगर आपने अलग अलग स्टडीज भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि भाई आप जब सुबह उठते हैं तब आपका विल पावर का लेवल सबसे ज्यादा होता है और आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी सबसे ज्यादा होता है। मतलब विल पावर और कॉन्फिडेंस, जब ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो हम न्यूज़पेपर में अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। भाई उल्टा मैं तो ये कोशिश करूंगा ना कि इस टाइम पे मैं वो चीज करूं जो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है, बिकॉज इस टाइम मेरे पास विल पावर भी है और मेरे पास कॉन्फिडेंस भी है, और ये दोनों चीजें अगर मेरे पास होंगी तो मैं सबसे इजीली सबसे मुश्किल टॉपिक को एनकाउंटर कर पाऊंगा। तो गाइज मेरा सबसे पहला टॉपिक जो मुझे सबसे मुश्किल लगता था स्टार्टिंग मेरी प्रिपरेशन में, भाई वो था रीजनिंग का टॉपिक। मतलब रीजनिंग सेक्शन ना गाइज, बिकॉज मैंने कभी रीजनिंग सेक्शन पहले पढ़ा नहीं था। भाई ना कॉलेज में कभी रीजनिंग सेक्शन के रिलेटेड चीजें आई, और ना उसके बाद जब कैट का प्रिपरेशन कर रहा था तो जैसा बैंक में रीजनिंग आता है वैसा वहां भी नहीं आता था। तो इसलिए मेरा ऑल टुगेदर उतना टच नहीं था रीजनिंग के साथ। तो मुझे स्टार्टिंग में मुश्किल लगता था, इसलिए मैं अपने डे की स्टार्ट करता था प्रॉपर रीजनिंग की प्रिपरेशन के साथ। मैं देता था इसको प्रॉपर 2 घंटे, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं करता था रीजनिंग। अब आपको जो भी सबसे मुश्किल टॉपिक लगता हो, आप दिन के पहले 2 घंटे में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक करने वाले हो। फाइन। इसके बाद आधा घंटे का मैं लेता था ब्रेक, और उस ब्रेक में मैं करता था ब्रेकफास्ट करा, भाई घर वालों के साथ बैठा, बातें करी। मतलब कुल मिला के सब कुछ करने का टाइम मैं लेता था खुद को, बट वो टाइम होता था एग्जैक्टली 30 मिनट्स का, मतलब आधे घंटे का। फाइन। इस आधे घंटे के ब्रेक के बाद मेरा 2 घंटे का नेक्स्ट सेशन चालू हो जाता था, और वो नेक्स्ट सेशन में मैं पढ़ता था उस टॉपिक को, उस सेक्शन को जो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगता था।
अब भाई इन तीनों सेक्शन में से मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली सबसे इजी लगता था इंग्लिश का सेक्शन। तो अगले 2 घंटे के लिए मैं उठाता था इंग्लिश का सेक्शन। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि जब आप एक बहुत मुश्किल चीज करते हो और जहां आप आपकी बहुत सारी विल पावर यूज कर लेते हो, उसके बाद आपको बैक टू बैक कभी भी मुश्किल चीजें लगातार नहीं करनी चाहिए। भाई अगर एक बार आपने अपने माइंड को टेस्ट कर लिया, भाई एक बार अपनी बॉडी को कष्ट दे चुके हो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपको मजा भी आए और जो आपको ज्यादा मुश्किल भी ना लगता हो। मेरे लिए वो टॉपिक होता था इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में कोई भी टॉपिक उठाता था उसको मैं पढ़ने लग जाता था। 2 घंटे की अगली प्रैक्टिस मैं करता था इंग्लिश सेक्शन की। मतलब 9:30 टू 11:30 मैं इंग्लिश पढ़ता था 2 घंटे। इसके बाद 11:30 टू 11:45 अगेन मैं रिलैक्स करता था। मतलब 15 मिनट का मैं खुद को टाइम देता था जिसमें मैं प्रॉपर दिमाग को भी शांत करता था। भाई अब मशीन तो है नहीं जब पूरे दिन चालू हुए तो भाई एंड में सब कुछ खत्म करके ही रेस्ट करेंगे। भाई ह्यूमन बॉडी है तो काम करने के बाद रेस्ट करना जरूरी है, तो वैसे ही काम और रेस्ट इन दोनों को मिलाते हुए चलना है। तो वही मैं करता था भाई 11:30 टू 11:45 अगेन बस 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद भाई अगेन हम चालू हो जाते थे। इसके बाद 11:45 से लेके 1:30 यहां मैं क्या करता था, यहां मैं देखता था सेक्शनल मॉक। तीनों सेक्शन का सेक्शनल मॉक देता था। भाई फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने रीजनिंग में पढ़ा है ब्लड रिलेशन, तो भाई मैं ब्लड रिलेशन का एक सेक्शनल मॉक दे देता था। वहीं अगर इंग्लिश में मैंने पढ़ा है फॉर एग्जांपल क्लोज टेस्ट, तो मैं क्लोज टेस्ट का एक सेक्शनल टेस्ट दे देता था। और इसके साथ क्वांट का जो भी टॉपिक मैंने कल पढ़ा होता था उसका एक सेक्शनल टेस्ट दे देता था। मतलब टोटल 3 सेक्शनल टेस्ट देता था। मतलब अराउंड 15 से 20 मिनट का सेक्शनल टेस्ट मान लो, मतलब अलॉन्ग विद एनालिसिस, तो आपको अराउंड वही घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो वही टोटल 11:45 से लेके 1:30 तक मैं सेक्शनल मॉक्स देता था तीनों सेक्शन के। फाइन, फिर मेहनत हो गई है तो अगेन मैं थोड़ा रेस्ट लेता था। 1:30 टू 3 मतलब 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक मैं रिलैक्स करता था। इसके बीच में लंच भी करता था और एक छोटा सा पावर नैप भी लेता था। भाई मुझे जब मैं घर पे था तो मुझे दिन में सोने की आदत थी। भाई अब आज तो भाई जॉब है तो जॉब में दिन में नहीं सो सकते, बट आज भी जब मैं घर पे होता हूँ तो दिन में मैं जरूर सोता हूँ। मेरा हमेशा से बचपन से आदत है पावर नैप दिन में लेने का। तो वही ये 1.5 घंटा होता था, इसमें रिलैक्स प्लस लंच प्लस पावर नैप ये तीनों चीजें इन्वॉल्व रहती थी। चलो अब बज गए 3। भाई 3 बजे से सोए, 3:15 बजे तक आंखें खुली, होश में आए, 3:15 बजे से फ्रेशन अप होके फिर बैठ गए अपनी सीट पे। 3:15 टू 5:15 मैं करता था अपना मीडियम डिफिकल्टी वाला सेक्शन। मतलब भाई क्वांट मुझे बीच का सेक्शन लगता था, तो क्वांट को मैं उठाता था 3:15 से लेके 5:15 वाले टाइम के बीच के स्लॉट में। बहुत मेहनत करता था भाई। इस घंटे में मैं सारे अपने दिमाग के घोड़े खोलते जाता। भाई देखो क्वांट मेरा हमेशा से फेवरेट टॉपिक भी रहा है और अलॉन्ग विद दैट मेरा हमेशा से प्रैक्टिस में भी रहा है। इसलिए मैं कोशिश यहाँ ये करता था कि मैक्सिमम टॉपिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लूं। अब आप क्या करोगे भाई, अगर आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो भाई यहां आप अरिथमेटिक टॉपिक से अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। अगर चालू कर रहे हो तो देखो अरिथमेटिक के लिए ना मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा और वो है अरुण शर्मा की बुक। भाई अरुण शर्मा की एक कैट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, उस बुक को बाय कर लो और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो बुक लो, 15-20 दिन या 25 दिन दोगे तो पूरा सारे के सारे टॉपिक्स उसमें कवर कर लोगे जितने भी बैंक के एग्जाम में आते हैं। एक बार सारे टॉपिक कवर हो गए बस, उसके बाद हमें अरिथमेटिक नहीं पढ़ना है। मतलब बेसिक उतने तो टॉपिक्स पढ़ लो जितने आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज होने वाले हैं, और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसके साथ परसेंटेजेस। ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा अच्छे से करना अगर डेटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन भाई प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इसके साथ मिक्सचर एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, तो वो सारे टॉपिक्स आते हैं तो उनको भी ध्यान से अच्छे से कर लेना अरिथमेटिक में। फाइन, भाई इन 2 घंटे में हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई क्वांट की 3:15 से लेकर 5:15 बजे तक। अब इसके बाद में अगेन 15 मिनट का एक छोटा सा नैप लेता था। मतलब नैप मीन सोता नहीं था, एक्चुअली रिलैक्स करता था। कभी दोस्तों से बात कर लिया, कुछ भी कर लिया, बट एग्जैक्टली 15 मिनट्स का एक गैप होता था 5:15 से लेकर 5:30 तक का। इसके बाद 5:30 बजे से मैं लग जाता था मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में, और वो होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको गाइस डेली बेसिस पे देने चालू करने हैं। मतलब मॉक टेस्ट का मतलब प्रॉपर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं भाई, आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो। भाई इसी के साथ आजकल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो उन चैनल्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट कोशिश ये करो कि एक मॉक टेस्ट मतलब अराउंड 40-50 क्वेश्चन कम से कम इन तीनों सेक्शन के मिला के कर लो एक बार में। फाइन, 1 घंटा अराउंड इस चीज में लगता था। उसके बाद मैं करता था एनालिसिस, जो होता है मॉक टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। गाइस एनालिसिस तो आप ऐसा मान लो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉक टेस्ट को बोलूं राम, भाई अगर मॉक टेस्ट है राम तो भाई एनालिसिस है राम का नाम। तो जैसे वो कहावत है ना, राम से भी बड़ा राम का नाम, भाई वैसे ही मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है, दिमाग में घुसा लो, मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है इसका एनालिसिस करना। एनालिसिस पार्ट इज मस्ट हियर। फाइन भाई, यहां तक हमारी बात हो गई मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। गाइस इस प्रोसेस में मुझे अराउंड 7 सवा 7 बज जाते थे, मोटा मोटा ले तो भाई मैं 8 बजा लेता था भाई अपना मॉक टेस्ट देने में, मॉक टेस्ट चूज करने में, फिर एनालिसिस करने में। अराउंड मोटे मोटे मुझे 8 बज जाते थे। 8 बज गए हैं भाई, डिनर का टाइम हो गया था, तो 8 बजे मैं रिलैक्स प्लस डिनर प्लस फैमिली टाइम अराउंड 1 घंटा इन सारी चीजों में देता था। रिलैक्स प्लस डिनर प्लस फैमिली टाइम 1 घंटा 8 से लेके 9 बजे तक इन कामों को मैं करता था। इसके बाद 9 बजे से लेके अगेन मैं लग जाता था एक इंपॉर्टेंट चीज में, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बात करी थी, और वो है न्यूज़पेपर। गाइस इस 1 घंटे में मैं कोशिश करता था कि न्यूज़पेपर के सारे हेडलाइन न्यूज पढ़ लूं, और इसके साथ ही साथ जीके के जितने इंपॉर्टेंट सोर्सेज मैं पढ़ लूं। मतलब अगर मुझे लगता है कि अफेयर्स क्लाउड के पिछले 15 दिन का कोई कैप्सूल आ गया है, या 15 दिन की मेरे पास पीडीएफ है, मैं वो पढ़ता था, या मेरे पास कोई ऑलिव बोल्ट आ गया है, या प्रैक्टिस मॉक का बजूका आ गया है, या हिंदू रिव्यू आ गया है, वो सारी चीजें इस 1 घंटे में मैं पढ़ता था। मतलब ये आखिरी का दिन का 1 घंटा मेरा रहता था प्रॉपर जीके की प्रिपरेशन। बस इस 1 घंटे को खत्म होते ही मेरा दिन खत्म हो जाता था। उसके बाद मैं 10:15 से लेके 10:30 के बीच में सो जाता था। ये मेरा सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के बीच का हर चीज आपको मैंने दिखा दिया। मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप आंखें बंद करके इस रूटीन को फॉलो करो। ये रूटीन गाइस मैंने आपको बस इसीलिए बताया कि आपके सामने एक रोड मैप होगा कि भाई मैं अपने दिनों को कैसे अप्रोच करता था और कैसे बाइफरकेट करता था। आपके सजेशन हमेशा ओपन है भाई, कमेंट सेक्शन इस वीडियो का बिल्कुल खुला है आप लोगों के लिए। जरूर अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे बताएं, और मुझे ये जरूर बताएं कि भाई आपको आज के सेशन में इस रूटीन में सबसे अच्छा क्या लगा, और आप इस रूटीन से क्या अलग करते हैं। भाई जो अगर मुझे पता चलता है तो मैं खुद भी आज पढ़ाई करता हूं, तो मैं अपने रूटीन में उसको लेके आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले बच्चों को भी आपके अच्छे पार्ट, आपके रूटीन का जो बेस्ट पार्ट होगा, उसको आगे और भी सारे बच्चों को बता सकूं। और गाइस इसी के साथ अगर इस बार के एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने एक नया बैच चालू करा है, टारगेट एसबीआई पीओ 2021। उस बैच का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। गाइस बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के अराउंड 60-70 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पर। उन वीडियोस को जरूर देखें, उन क्लासेस को जरूर देखें, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी उन क्लासेस को अटेंड करने के बाद। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन, और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करना। फाइन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर।